हेलो दोस्तों, इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल के एक बहुत बड़े ग्लोबल नेटवर्क के मीडियम से काम करता है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि मॉडर्न इंटरनेट में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के डिफरेंट लेवल के बीच डेटा आमतौर पर कैसे फ्लो होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइट के फॉर्म में सिग्नल से जाते हैं। हालांकि आपका लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस्ड करता है, तो लाइट का इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्जन कैसे होता है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंटरनेट आज जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, मॉडर्न इंटरनेट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यह एनिमेशन वेरियस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को दिखाता है। एग्जांपल्स के लिए AT&T एक है। टायर 1 ISP आप देख सकते हैं कि जैसे ऑप्टिकल फाइबर डेटा लैंडिंग स्टेशनों से शुरू होता है और ISP के कई लेवल्स से पासिंग करते हुए आपके घर तक पहुंचता है। लेकिन पहले कुछ हिस्ट्री में इंटरनेट के डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा समझने के लिए इंटरनेट को पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया गया था। 1990 के डिकेड में पहली बार इंटरनेट ने आपके फ़ोन स्पेसिफिकेशन के सेम लाइन केबल का यूज़ किया था, कोएक्सियल कॉपर के केबल, और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर काम करता है। एक स्प्लिटर ने इंटरनेट सिग्नल को टेलीफोन सिग्नल से डिवाइडेड किया और वेरियस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक साथ मिलाना इम्पॉसिबल है और फिर उन्हें अलग करना या तो टेलीफोन या इंटरनेट सिग्नल एक टाइम में इस टेक्निक के साथ भेजा गया था। जब भी आप टेलीफोन का यूज़ करते हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन खो जाता है। इस टेक्निक का एक और नुकसान ये था कि ये बात कम डेटा स्पीड थी और इंटरफेरेंस का इशू। कोई भी केबल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अफोर्ड करती है, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सिग्नल किसी अदर पावर लाइन से इंटरफेरेंस के लिए प्रोन हो जाता है, या कम्युनिकेशन लाइन एब्रेविएशन में इंटरनेट सिग्नल को इलेक्ट्रिक पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसफर करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। यही कारण है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ने कुछ ईयर्स के बाद कोएक्सियल केबल्स को चेंज कर दिया। लाइट सिग्नल में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। इसके अलावा आप एक में डिफरेंट सिग्नल को एक साथ मिला सकते हैं। WDM टेक्निक का यूज़ करके ऑप्टिकल फाइबर केबल और उन्हें बाद में अलग करें सेंटर ट्रांसमिशन। यही कारण है कि एक ऑप्टिकल फाइबर केबल डेटा सेंटर में बहुत ज़्यादा डेटा स्पीड प्रोवाइड करते हैं। हर एक सर्वर में एक SFP ट्रांसीवर नाम का एक इक्विपमेंट होता है जो ऑप्टिकल लाइट सिग्नल सेंड और रिसीव करता है। ये डिवाइस ऑप्टिकल फाइबर केबल के मीडियम से लाइट सिग्नल सेंड करने के लिए लेज़र का यूज़ करता है। डेटा ट्रांसफ़र ऑप्टिकल फाइबर केबल के मीडियम से आपके लैपटॉप को फीड करने से पहले लाइट के फॉर्म में होता है। यूज़र साइड पर एक अदर डिवाइस जिसे ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल कहा जाता है लाइट को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करता है। ओरिजिनल फॉर्म से एक मॉडेम का एक अपग्रेडेड वर्जन है। आइए देखें लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक फोटो डिटेक्टर को आने वाले लाइट सिग्नल रिसीव होते हैं। ये जब लाइट डायोड के जंक्शन पर पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है और बैटरी होल के नेगेटिव साइड की ओर अट्रैक्टेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। इस तरह से आने वाले लाइट सिग्नल के अकॉर्डिंगली सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और एक ईथरनेट केबल के साथ एक राउटर से जुड़ा है। एक राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो एक डिवाइस को डेटा पैकेट का एनालिसिस और फॉरवर्ड करता है, जिसमें डेटा पैक डेस्टिनेशन एड्रेसेस के सेम IP एड्रेस होता है। राउटर इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को समझने में कैपेबल होगा। कनेक्शन राउटर से डिवाइस तक या तो वायर्ड किया जा सकता है या वायरलेस। एडवांस्ड ईथरनेट केबल 10 से लेकर 40 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि कॉपर की वायर मीडियम से डाटा ट्रांसफ़र करना एक इंटरफेरेंस इशू है। ईथरनेट केबल की लेंथ लिमिटेड होती है। इशू ये है कि आप देख सकते हैं कि ईथरनेट केबल अच्छी तरह से शील्डेड है। इसके अलावा वो ट्विस्टेड पेयर केबल है जो एक एक्सटेंट और इंटरफेरेंस के इशू को कम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस ने कॉपर के केबल्स के यूज़ को और कम कर दिया है। टेक्नोलॉजी को फाइबर टू होम या FTTH की फॉर्म में जाना जाता है। फाइबर केबल और केबल के बजाय आपके घर तक पहुंचाई जाती है। ये एनिमेशन क्लियरली दिखाता है कि लाइट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्जन कैसे होता है। FTTH सर्विस 1000 मेगाबाइट पर सेकंड डेटा ट्रांसफ़र स्पीड प्रोवाइड करती है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मॉडर्न इंटरनेट के स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है।